हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं जो हमारे बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं और हमारी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं उनको मैं नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जान ले कि नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पाँचवीं को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है। उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं उन्हें दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है, जबकि नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं होता है या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। भारत देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ सांप खेतों की रक्षा करता है, इसलिए हम उसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं। वह जीव जंतु चूहे आदि जो फसल के नुकसान करने वाले तत्व है उनका नाश करके सांप हमारे खेतों की रक्षा करता है और उसे हरा भरा रखते हैं। इसीलिए हम नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हमें पूजा थाली तैयार करनी है। हमें एक थाली में ऑयल वाली उंगली करके ऑयल फैला देना है। उसके बाद हमारे पास चावल, मूंग, हल्दी या कुछ दाल पड़ी है, उससे इस तरह से थाली को डेकोरेट कर देना है। थाली को डेकोरेट करने के बाद उसमें एक स्वस्तिक का निशान बना लो और हमारे पास कॉटन भी घर में होगा तो कॉटन यानी कि रुई लेकर कंकु और पानी मिलाकर थोड़ा सा रुई को खींचते जाओ और उसके अंदर अपनी उंगली से दो उंगली और अंगूठों को कंकु में भिगो के ऐसे लंबे लंबे खींचते जाओ और एक माला के जैसा हमारा तैयार हो जाएगा। अगर रुई को खींचते समय बीच में से अलग हो जाए तो अभी चिंता मत करो, उसे फिर से कुमकुम वाली उंगली करके ऐसे आप रोल कर दोगे तो आपकी अच्छी सी एक सुंदर सी माला पूजा के लिए रेडी हो जाएगी। माला बनाने के बाद हमें रुई को ऐसे गोल शेप में कर देना है और उसके ऊपर कुमकुम से एक तिलक करके हमें भगवान के लिए ये वस्त्र तैयार कर देना है। हमारी माला और वस्त्र तैयार है। उसके बाद हमें दिया लेके उसको बीच में रख देना है और हमारी पूजा की थाली रेडी हो गई है। हमें एक नारियल की ज़रूरत है और कुमकुम और चावल सब हमें इस तरह से रेडी करके रखना है। प्रसाद के लिए हमें कुलेर बनाने की है। कुलेर जो बाजरी का आटा और गुड़ और घी की मदद से बनती है। थोड़ा सा बाजरी का आटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ को काट कर फिर लेना है और थोड़ा सा घी लेके सबको एक करके लड्डू जैसा हमें बना देना है और हमारी कुलेर बनकर तैयार हो जाएगी। कुलेर के लड्डू बनाकर हमें उसे प्रसाद के रूप में रखना है और पूजा के लिए हमारा प्रसाद बनकर रेडी हो गया। अब नाग देवता की पूजा करने के लिए हम एक डिश या थाली लेंगे, क्योंकि हम रेंटल हाउस में रहते हैं तो वहाँ पर हम दीवार पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसे डिश या थाली की ऊपर नाग देवता की तस्वीर बना के कुमकुम और चावल की मदद से उनकी छवि बना के उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद हमने जो माला बनाई थी उसके दोनों छेड़ों को हम कुमकुम वाले करके नाग देवता को माला अर्पण करेंगे और उसके बाद हमने जो वस्त्र बनाया था वो हम नाग देवता को अर्पण करेंगे और हमारे पास थोड़े से फ्लावर होंगे तो हम नाग देवता को फूल भी अर्पण करेंगे। और इस तरह हम विदेश में रहकर भी हमारी संस्कृति से जुड़े रहेंगे और नाग पंचमी की पूजा हम घर पर ही ऐसे घर में सभी चीज़ें हमारे पास ही है, उससे हम नाग देवता की
पूजा करेंगे और नाग देवता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपको श्रीफल मिले तो आप श्रीफल भी ला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप खाली कूलर का प्रसाद भी भगवान जी को, नाग देवता को अर्पण कर सकते हो। और आप इस तरह से हमारे हिंदू त्यौहार को विदेश में रहकर भी आप मना सकते हैं और नाग देवता का आशीष लेकर आप अपनी संस्कृति को, धरोहर को संभाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।